रज्जत अपनी पत्नी सभी को बचाने के लिए सीधे सभी को अस्पताल लेकर जाता है, क्योंकि अर्श गुजराल सभी के ऊपर गोली चलाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन अर्श का मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाता है और सही वक्त पर आकर आशिका सभी को बचा लेती है, क्योंकि आशिका को उसकी गलतियों का एहसास हो चुका था। इस वजह से आशिका अपनी जान देकर सभी की जान बचा लेती है, क्योंकि अपनी बेटी सई को बचाने के लिए अपने ऊपर गोली ले लेती है और सभी को बचाने के लिए आशिका अपनी जान दे देती है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे बहुत ही धमाकेदार आप सभी को देखने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल सभी माँ दुर्गा का रूप लेकर अर्श गुजराल का अंत कर देती है और वहाँ पर अर्श के जितने भी गुंडे थे वह सारे लोग पुलिस हिरासत में चले जाते हैं, बल्कि पुलिस फोर्स टीम अर्श के जितने गुंडे थे वह सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं। वहीं पर मीनू पूरे ठक्कर परिवार वालों के सामने यह बता देती है कि सभी प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। सभी के आई बाबा भी बहुत काफ़ी सभी को लेकर परेशान हो चुके थे। जैसे ही रज्जत को पता चलता है सभी प्रेग्नेंट थी, तो रज्जत को बहुत काफ़ी पछतावा होने लगा है, क्योंकि रज्जत अपनी पत्नी सभी को डाइवोर्स देकर अपनी ज़िंदगी से आज़ाद कर दिया था और आशिका से शादी करने का फैसला कर लिया था। लेकिन अब रज्जत बहुत काफ़ी पछताने लगता है। ठक्कर परिवार के लोग सभी को फौरन अस्पताल एडमिट करते हैं। एडमिट कराने के बाद सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आगे आप सभी को देखने को मिलेगा 10 साल बाद का सीरियल का लिप दिखाया जाएगा। जैसे ही 10 साल पूरा होता है सभी आईपीएस ऑफिसर बन जाती है, बल्कि सभी का एक बेटा भी हो जाता है। उसका नाम रज्जत और सभी दोनों लोग मिलकर ज्ञान रखते हैं, क्योंकि आशिका जब अपनी जान देकर सभी की जान बचाई थी उस वक्त आशिका सभी से हाथ जोड़कर अपनी पूरी गलतियों की माफ़ी मांगती है और सभी से कहती है तुम्हारे कोख में जो बच्चा पल रहा है वह मेरा बेटा ज्ञान होगा, तुम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना और मेरे बेटी सई का भी अच्छे से ख्याल देखना, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है मैं तो अच्छी माँ नहीं बन पाई, लेकिन तुम एक अच्छी माँ हो और मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास है। आशिका अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करती है और वहीं सभी की गोद में अपनी जान दे देती है। सभी को कुछ पल के लिए बहुत काफ़ी अफसोस होता है, लेकिन सीरियल में जैसे ही 10 साल बाद देखने को मिलता है तो सीधे सभी आईपीएस ऑफिसर बन जाती है और दूसरे तरफ रज्जत के गोद में ज्ञान रहता है, क्योंकि सभी को जो दूसरा बच्चा होता है अपना खुद का होता है उसका नाम रज्जत और सभी ज्ञान रखते हैं। सभी भी बहुत काफ़ी बड़ी हो जाती है और ठक्कर परिवार के जितने भी लोग रहते हैं वह सब सभी को बहुत काफ़ी मानते हैं। सभी आईपीएस ऑफिसर में रहती है और रज्जत बहुत काफ़ी खुश होता है, क्योंकि सभी आईपीएस ऑफिसर बनकर अपने आई बाबा का सपना पूरा करती है और साथ में अपने पति रज्जत का भी सपना पूरा करती है, क्योंकि रज्जत का यही कहना था कि जल्द से जल्द आईपीएस ऑफिसर बन जाए और रज्जत का सपना पूरा हो जाए। सभी अपने पति रज्जत से कहती है अगर रज्जत अपनी पत्नी सभी का साथ नहीं दिया होता तो शायद आज सभी आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाती, क्योंकि जितनी बार सभी आईपीएस ऑफिसर बनने का तैयारी कर रही थी उतनी बार सभी को उसका बीता हुआ अतीत याद आ जाता था, जिस वजह से सभी को आईपीएस ऑफिसर बनने में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन रज्जत अपनी पत्नी सभी का पूरा साथ देता था, जिसमें सभी कामयाब हो जाती है और आईपीएस ऑफिसर बनकर सभी का सपना पूरा करती है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग टैग में आप सभी को देखने को मिलेगा रज्जत ठक्कर परिवार अपनी पत्नी सभी को आईपीएस ऑफिसर वाले कपड़े में प्रपोज करता है, बल्कि अपनी पत्नी सभी को अंगूठी पहनाता है और साथ में सभी अपने पति रज्जत ठक्कर को भी अंगूठी पहनाती है। वह दोनों लोग अपना खुशी पर याद करते हैं, बल्कि महसूस करते हैं। साथ ही साथ पूरे ठक्कर परिवार वाले
लोग भी रज्जत और सभी के खुशी में शामिल होते हैं। सभी के गोद में सही रहती है और दूसरे तरफ रज्जत के गोद में उसका बेटा ज्ञान रहता है। इस मीनू का भी शादी लक्की से हो जाता है। तारा भी अपनी गलतियों पर बहुत काफ़ी पछताती है। तारा सभी से माफ़ी मांगती है। यहाँ पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में लिप आ जाता है। अब आगे आप सभी को देखने को मिलेगा सीरियल गुम है किसी के प्यार में आप सभी को देखने को मिलेगा तेजस्विनी एक लड़के से बहुत काफ़ी प्यार करती है जिसका नाम सनम है। सनम भी तेजस्वी से बहुत काफ़ी प्यार करता है, लेकिन अफसोस इन दोनों के बीच में दूरियां आ जाता है क्योंकि सनम जो होता है तेजस्वी को छोड़कर स्टार बनने के लिए चला जाता है, जिस वजह से तेजस्विनी बहुत काफ़ी फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि तेजस्विनी सनम से बहुत काफ़ी प्यार करने लगती थी। बल्कि तेजस्विनी सनम को बहुत रोकने की कोशिश करती थी, लेकिन वह नहीं रुकता है, चला जाता है। तेजस्विनी को न चाहते हुए भी सनम के बड़े भाई से शादी करना पड़ता है। बहुत दिनों के बाद घर वापस आता है तेजस्विनी अपने प्यार का इंतजार करते करते। उसके प्रेटस उसकी शादी उसी के लवर के घर में उसके बड़े भाई से कर देते हैं।